सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी में हर बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होने वाले तत्वमसि तत्वमसि की इस फ्रीक्वेंसी में हृदय से स्वागत माय डियर मास्टर्स। अति सुंदर, हम सब मिलना ही अति सुंदर। आप सब कितना इंतजार कर रहे थे। आज थोड़ा सा टेस्टिंग हो रही थी तो पास हो गए। तो ओरिन मास्टर जो गिफ्ट हमें दे रहे थे, ओरिन मास्टर कौन, जो हमारा पूर्णात्मा की तल पर बैठ के हम सबको उसी पूर्णात्मा की स्थिति में उठाने के लिए प्रयास करने वाले उस ओरिन मास्टर को बिग सैल्यूट करते हुए उनकी मैसेजेस लास्ट 7 एपिसोड्स में हम सेक्शन 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। उसमें से हम पूर्णात्मा जैसा कैसा रहना है, लाइट के साथ क्रिएशन, प्रकाश के साथ क्रिएशन कैसा करना है, विश्व मेधो संपत्ति के साथ कैसा जुड़ना है, हायर लेवल की उन्नत लेवल की इच्छा शक्ति के साथ कैसा जुड़ना है, राइट। 5th, बिग पिक्चर को कैसा देखना है, अंतर तल में कैसा प्रवेश करना है, और 7th, उन्नत चेतना में कैसा मूव करना है। 7 एपिसोड्स में सेक्शन 1 को हम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो सेक्शन 2 के लिए आप कितना रेडी है, वो आपकी टेस्टिंग हो रही थी तो आप इंतजार कर रहे थे, राइट। ग्रेट, वेलकम माय डियर मास्टर्स। सेक्शन 2 में अब वॉरेन मास्टर का मैसेज के द्वारा हम और अपनी आंतरंगिक तल पर, क्या थोड़ा क्रिटिकल हो रही है हिंदी, इनर डायमेंशन की अंदर हम यात्रा करेंगे। इससे सुंदर यात्रा और कुछ हो ही नहीं सकता माय डियर मास्टर्स। हम कई सालों से इधर उधर एक्सकर्शन करते आ रहे, लेकिन ये कला हमने सीख लिया। हम सब एक ग्रुप में बैठने और ज्ञान और ध्यान की यात्रा करते आना। वंडरफुल, एंजॉय माय डियर मास्टर्स, enjoyment, evolution with the enjoyment, joyful evolution on this earth planet, it's going on now. उसका कारण क्या है? धरती पर इस वक्त जो एवोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, जिसको इसकी प्रति जो ज्ञान है, इस वक्त जो एवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में जो सुन रहे हैं, जैसा हम जो समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत सहज और सरल। लेकिन जब इनको पता ही नहीं है, वो भी इस एवोल्यूशन प्रोसेस में है, बट उनको नहीं पता हम कहाँ है, इसलिए वो बहुत भ्रम में, भय में जिंदगी जी रहे हैं। तो यस माय डियर मास्टर्स, भ्रम और भय अज्ञानता है, भ्रम और भय अंधेरा है। उस अंधेरा को मिटाने वाली ज्ञान चाहिए, तो यस, ध्यान चाहिए, यस, तो जुड़ जाइए और दोस्तों को जोड़ते जाइएगा। पूरा जगत को जोड़ते जाना है। इसी संकल्प के साथ,
इसी मशीन के साथ हम सब पीएमसी हिंदी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वादा? यस। अब हम अपनी इस आंतरंगिक यात्रा में नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए अपनी प्रकंपना को कैसा बढ़ाना है, इस पे थोड़ा सा और चर्चा करते हुए करते 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 क्या करेंगे, चर्चा करते करते अपना प्रकंपना को बढ़ाते जाएंगे। सो तत्वमसी इज नॉट ए थियरी सेशन, इज द प्रैक्टिकल सेशन। इसलिए मैं बोलती हूँ ये कोई सेशन नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये गाड़ी है। जैसा स्टेशन में आके खड़ी है, आप आते ही फ्लाइट टेक ऑफ। माय डियर मास्टर्स, प्रकंपना को बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा चाबी दे दिया ओरिन मास्टर। कैसा करना है, क्या करना है, वो चाबी क्या है, कई बार हम सुनने के बाद भी उसको कैसे फॉलो करना है, 24 घंटा उस स्थिति में कैसा रहना है, नहीं समझ में आते हुए परेशान हो रहे होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाइए। जितना ध्यान करते जाएंगे उतना ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं वो उतरता जाएगा। राइट माय डियर मास्टर्स, क्या है ये? हमारा स्थान, हम कहाँ की निवासी है? हृदय निवासी। यदि आप अपनी हृदय को खोल देंगे तो अपनी प्रकंपना को बढ़ा सकते हो मेरा दोस्तों। यही चाबी है। हम अब आज इसी पे बात करते जाएंगे। क्या कह रहे हैं? ये तो पूरा परम गुरु मंडल कह चुके हैं, सदियों से कई सारे मास्टर्स भी कह चुके। आज हमारा ग्रेट फ्रेंड ओरिन मास्टर भी बोल रहे हैं, आप जब प्रेम तत्व में रहेंगे, आपकी भीतर की जीव कला बढ़ते ही आपकी परदी यानी आपकी तल, आपका फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ता जाएगा। प्रेम को रोकने वाली हर चीज का दरवाजा खोलते जाइए। विश्व से जो प्रेम आपके भीतर उतर रहा है, बिंदास होके लेने के लिए अपनी हृदय को खोल दीजिए मेरा दोस्तों। लव इज ए विलिंगनेस टू बी वल्नरेबल। प्रेम आपके भीतर की एक्सेप्टेंसी लेवल्स को बढ़ा देती है। वाह रे वाह, जैसा हम प्रेम की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कण कण में बस प्रेम ही नाच रही है, दिव्य प्रेम का ऊर्जा नाच रही है दोस्तों। तब क्या होगा? आपके भीतर प्रेम बढ़ते ही वो जैसा भी होगा उनको आप स्वीकार करेंगे, दूसरा जैसा भी होगा उनको आप स्वीकार करेंगे बिना लिमिटेशंस की। जब प्रेम करना शुरू करेंगे, आपके ऑपोजिट का ओपिनियंस को भी गला देती है। अब क्या होते हैं, मेरा ओपिनियन कुछ और, आपका ओपिनियन कुछ और। कई बार ओपिनियंस जब अभिप्राय भेद आता है तो आर्गुमेंट या रिलेशनशिप्स इधर उधर हो जाते हैं। राइट जब हमारा भीतर प्रेम बढ़ जाती है तो दूसरे के ओपिनियन को भी स्वीकार करेंगे, तब वो
भीतर की जो दीवार है वो गल जाती है दोस्तों। इसीलिए अपने आप को प्रेम करना सीखें, अपने आप को प्रेम करें, दूसरे को प्रेम करें, तब आपकी प्रकंपना क्या हुआ, बढ़ गया। यस माय डियर मास्टर्स, तब क्या होगा, आपकी शक्ति महाकारण लोकों की प्रकंपना के साथ जुड़ जाएगी। तब आप पूर्णात्मा की स्थिति में बदल जाओगे। वाह रे वाह, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें, लिख के रखिएगा, फिर उसको बार बार पढ़ते रहिएगा। याद रखना है, याद नहीं रहेगा तो पढ़ने से, सामने नोट पेपर नोट करके रखने से याद होगा दोस्तों। प्रेम जो है वो एनलाइटनमेंट की दरवाजा है माय डियर मास्टर्स। उस शब्द को इतना इजीली मत लेना, राइट। एनलाइटनमेंट की दरवाजा है। अपने आप को प्रेम करने से आपकी हृदय को खोल सकते हो। जैसा भी पहले बोला कि अपना हृदय को खोलने से आपके प्रकंपना बढ़ेगा। तो ये हृदय खोले कैसे, तो अपने आप को प्रेम करने से। आपका भीतर की जो भी भाव है उसको रेस्पेक्ट करें, उसको प्रेम करें। दो में उसको अलग अलग ना करें। ये लक्षण मेरा अच्छा है, ये लक्षण मेरा बुरा है। सीक्रेट बता देती हूं माय डियर मास्टर्स। सदियों से हमारा जैसा पहले का जो सिविलाइजेशंस, जाति, वेगान, लायरन, ये सब शुरू में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंटीग्रेशन का स्थिति में, एवोल्यूशन प्रोसेस में कैसा आगे बढ़े। उनकी यात्रा चल रही है, लेकिन वो ही एक ही स्थिति पे ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो फाइनली उनको एक बात समझ में आ गया, इनर जाके अपना भीतर जाना है। भीतर जो भी है उसको स्वीकार करने से वो जो भीतर जितना भी है वो इंटीग्रेट होंगे, तब भी नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। ये सीक्रेट समझ में आने के बाद वो मास्टर्स सीरियन फ्रेंड्स के द्वारा, प्लीडियन फ्रेंड्स के द्वारा हम लोगों को गोल्डन लेक के किताब के द्वारा भी ये सीक्रेट हम तक पहुंचा दिया। ताकि एक ही बात है, आपका भीतर, हम कई बार बोलते मेरा भीतर ये पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मेरे थॉट्स में पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब दो चीज में जो विभाजित किया है उसको फिर हम क्या करेंगे, तो ये भाव मेरा अच्छा है, ये मेरा अंदर गुस्सा अच्छा नहीं है, ये मैं डाउट करता हूं दूसरे को, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह के विभाजित ना करें। आपका भीतर जो भी है उसको स्वीकार करने से वो क्या होगा, अपने आप उसकी प्रकंपना बदल जाएगी। शरारती बच्चे को बार बार बोलोगे आप, तुम शरारती हो, तुम ये मत करो वो मत करो, जिद में आके वो ज्यादा करता है ना। जब उसको प्यार से अपनाओगे, प्यार से अपनाने के लिए पहले पेशेंस ही चाहिए होगा, देखने का स्थिति चाहिए होगा। उस शरारती बच्चे को प्यार से अपनाओगे तो धीरे 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 उस प्यार की प्रकंपना से उसमें बदलाव आएगा। आपकी लक्षण, आपकी थॉट्स, आपकी इमोशंस इस अंगारा से निकलते हुए या अग्नि के पर्वत से निकलते हुए एक एक अंगारा आपकी अस्तित्व का हिस्सा है। तो उसमें उसमें आपका पूरा चेतना है, उसको प्रेम दे दीजिएगा, वो अपने आप बदलेगा।
जितना आप आपके भीतर की लक्षण जो पसंद नहीं है उसको हेट करते जाओगे, वो और बढ़ता जाएगा। उसको प्रेम दे दीजिएगा। जब भी आपको भीतर का कोई लक्षण ऐसा दिखता है तो समझ लीजिएगा ये तो छोटा सा नुन्ना सा बच्चा है जिसको प्यार की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरे के अंदर भी ऐसा लक्षण दिखता है। अब आ गया सवाल, दूसरे के अंदर भी ऐसा लक्षण दिखता है, तब भी प्यार भेजना आदत डाले मेरा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखे, तो वो ही दूसरे को कर सकते हो आप। अपने मानव तत्व को और दिव्य तत्व को, दोनों को प्यार करें माय डियर मास्टर्स। आपका भीतर हर एक चीज को प्यार करें। यस, आपका भीतर कोई भी भयानक थॉट भी आती है तब भी प्यार करें, राइट। साक्षी भाव से देखिएगा, तुरंत जज ना करें। अरे इस तरह की थॉट्स आ रहे हैं तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहे, इस तरह की सपने में मुझे कुछ दिख रहा तो कुछ गड़बड़ हो रहे। कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहे, प्यार भेज दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुटकी छोटे 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 काम करनी है, बड़े बड़े दरवाजा खुल जाएंगे। तो डरना किस बात की है दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत इजीली हर चीज को बदल सकते हैं, उसकी शक्ति को बदल सकते हैं माय डियर मास्टर्स। ये एक सिंगल पॉजिटिव थॉट, जैसा कभी भी आपको लगे नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तो उसकी बगल में एक पॉजिटिव थॉट को लाके छोड़ दीजिए। इसको जज ना करें, इसके लिए चिंता ना करें, और इस पे बहुत ज्यादा चर्चा एनालाइज ना करते हुए पॉजिटिव थॉट डाल दीजिए आके। एक पॉजिटिव थॉट, एक सिंगल पॉजिटिव थॉट जितना नेगेटिव थॉट्स है, हजारों नेगेटिव थॉट्स को ये न्यूट्रल कर सकती है। समझ पा रहे हैं आप। यस माय डियर मास्टर्स, तो ये पूरा काम आप कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसा, एक लेडी को एस्केलेटर में चढ़ना और हायर ऊंचे लेवल पर कोई भी चीज को चढ़ने में उनको बहुत डर लगता था। तो वो लेडी हमेशा सोचती थी ये सब चढ़ रहे हैं, बच्चे भी चढ़ रहे हैं ऊपर, लेकिन मुझे इतना धैर्य नहीं है। तो उनके अंदर जो भय है उसको हमेशा वो हेट करती थी। उस भय को भगाने के लिए वो अंदर ही अंदर कन्वर्सेशन करती थी, मेरा डर चले जाओ, मेरा डर चले जाओ करके। यस, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी दोस्तों। फिर उन्होंने क्या किया, मैं अपने डर को स्वीकार कर लिया। आई लव माई फियर, माई डियर फियर, आई लव यू। जैसे छोटा सा बच्चा वहां पर डर रहे हैं तो उसको हम कैसा पास में लेके गले लगा लेते हैं। तो उसने क्या किया, अपना फियर को अपना हृदय से लगा लिया, हो गया काम। तो उसके बाद उनके अंदर से पूरा बदलाव आ गया। अब वो जितना ऊंचाई पे भी चढ़ने से अब नहीं डरती है। यस माय डियर मास्टर्स, इस तरह के छोटे छोटे टेक्निक से हम अपना रास्ता को इजी कर सकते हैं, अपनी प्रकंपना को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज को हेट ना करें, रिजेक्ट ना करें। Acceptance is the very very important point my dear masters। दूसरी बात, अपनी ह्यूमननेस को, मानव तत्व को, मानव जीवन को, मानव शरीर में रहने का स्थिति को भी स्वीकार करना है। आपके वीकनेसेस को भी स्वीकार करना है।
तो यस, प्यार के द्वारा आप स्वस्थ हो जाएंगे माय डियर मास्टर्स। जो आप अपना ऊर्जा को रोकने से, जो भी ऊर्जा आपका भीतर सर्कुलेट होना चाहती है, उसको रोकने से आपको अस्वस्थता आती है। राइट? ध्यान का समय हो रही होगी तो ऊर्जा इतना उतर रही है। यस। सो माय डियर मास्टर्स, जब आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, इतना ऐसा सुकड़ते जाएंगे, कभी भी जैसे कोई भी बीमारी आती है, एग्जाम्पल आपको जुकाम है, तो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जैसा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, या बॉडी आपको कह रही है रेस्ट करो रेस्ट करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं आप, तब आपको समझना है अच्छा कोल्ड आई है तो मुझे रेस्ट करने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके बहुत दिन से जो बीमारियां हैं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत दिन से एक बीमारी चल रहा होगा, जब वो बीमारी ठीक होना शुरू होती है, आपकी सोच विचारों में, आपकी भावों में बदलाव आती है, क्योंकि पुराना बीमारी जो चल रही थी उसके अंदर की वर्ल्ड एनर्जी रिलीज होकर उस जगह पर नया ऊर्जा भरने लग गई है। तो माय डियर मास्टर्स, हम जितना अपने आप को प्यार करते, रेस्पेक्ट करते जाएंगे, उस अस्वस्थता में बदलाव आती रहेगी, और बदलाव, हर चीज में बदलाव को स्वीकार करते जाइएगा। हम वंडरफुल हीलर्स, सेल्फ हीलर्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सोच विचार में प्यार को भर देंगे, उसी थॉट से, सिंगल थॉट से भी हम अपने चारों ओर की एरिया को, वहां रहने वाली मानवता को, वहां रहने वाली हर एक जीव राशि को हम शक्तिशाली कर सकते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, हम जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति को हर पल रेडिएट करते रहते हैं। हमारा स्थिति हमारे चारों ओर एरिया के लिए, जहां पर हम है, उसके लिए, उस ग्रह के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस सिटी के लिए, उस फैमिली के लिए, उस ग्रुप के लिए हम एक गिफ्ट बन जाएंगे। हमारा प्रेजेंस मात्र ही उस चारों ओर की वाइब्रेशन को बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी को बदल सकती है दोस्तों, दूसरे को भाव को बदल सकते हैं हम। हमारा प्रेजेंस यानी हमसे हर पल रेडिएट होने वाली प्रकंपना, ऊर्जा, प्योर इंटेंशन की वाइब्रेशन दूसरे के भाव को भी बदल सकती है। यस माय डियर मास्टर्स, इसलिए दूसरे को जज करना छोड़कर अपनी प्रकंपना को बदल दीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसा कुछ लेडीज का ग्रुप, वो क्या करते थे, मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहते थे, वो उसमें से एक लेडी दूसरा चीजों में एडिक्ट होकर अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करती थी।
तो वो दूसरी फ्रेंड्स, उन्होंने सोचा इसको क्या करना चाहिए हमें उसको हेल्प करने के लिए। फाइनली उन्होंने उस लेडी को प्यार भेजना शुरू किया। रिमेनिंग उस ग्रुप में जो रिमेनिंग लेडीज, प्यार भेजना शुरू किया। पहले उसको समझाते हुए, काउंसलिंग करते हुए, इधर उधर समझाने की कोशिश करते हुए बदलने की प्रयास किया, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तब इन्होंने फिर ये वाला मेथड अपनाया। जिस स्थिति में वो लेडी है उनको वैसे ही स्वीकार करते हुए प्यार भेजना शुरू किया। जजमेंट के साथ प्यार नहीं भेजा, कंप्लेंट के साथ प्यार नहीं भेजा, तो प्रकाश भेजना शुरू किया। मिराक्युलसली कुछ हफ्ते के बाद सडनली वो लेडी अपना ड्रिंकिंग का जो एडिक्शन था उसको छोड़कर पूरा लाइफ की, अपने बच्चे के, अपने हस्बैंड का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गई। तो माय डियर मास्टर्स, इस तरह के बहुत सारे, हम इस प्रेम को अपनी भूतकाल में भी, यानी पास्ट में भी, भविष्य काल में भी, यानी फ्यूचर में भी, वर्तमान में रहकर हम इस प्यार को बेच सकते हैं। हम उससे लाभ पा सकते हैं। प्रेम इवन टाइम को भी बदल देती है दोस्तों। तो यस, वो कैसा बदल देती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये हेल्प होगा बहुत लोगों के लिए। जैसा उस एक लेडी थी, मैरिज से पहले एक उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो रिजेक्ट करने से तो वो दूसरे पर्सन से उसने मैरिज किया। मैरिज होने के बावजूद भी वो जो रिजेक्शन था पहले वाला फ्रेंड से, वो उसके अंदर ब्लॉक बन गया। तो हस्बैंड जितना भी प्यार देते थे, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं उस रिजेक्शन को, तिरस्कार भाव को ढूंढती थी। तो यस, धीरे धीरे क्या किया उसने, उस लेडी को ध्यान सिखाया हमारा दोस्तों पिरामिड मास्टर्स ने। तो वो अपना ध्यान करते करते इस तरह की ज्ञान कक्षा में उसने एक टेक्निक सुन लिया, जैसा इस तरह की सत्संग में। फिर उन्होंने क्या किया, वो अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ गई थी, और जो बॉयफ्रेंड था उनकी पूर्णात्मा के साथ बात करने की कन्वर्सेशन को इमेजिन किया है। तो इमेजिन करते हुए उस लेडी ने प्यार को और फॉरगिवनेस को अपनी पूर्णात्मा की स्थिति से अपनी बॉयफ्रेंड की पूर्णात्मा की स्थिति तक पहुंचा दिया। तो धीरे धीरे मिराक्युलस चेंजेस आ गया माय डियर मास्टर्स। उसकी अंदर की जो ब्लॉक थी, उसकी वजह से उसका और उसके हस्बैंड के बीच में जो रिलेशन प्रॉब्लम आ रही थी, वो ठीक हो गया। इसकी जड़ कहाँ थी, पहले का रिजेक्शन। तो उस रिजेक्शन को अंदर बिठा के, सभी मुझे रिजेक्ट करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करते, जितना भी प्यार करने के बावजूद भी लैकिंग का फील करती थी, वो आया पास्ट से। फिर क्या किया उसने, अपनी पूर्णात्मा से जुड़कर उसकी बॉयफ्रेंड की पूर्णात्मा के पास प्यार भेजा और फॉरगिव, क्षमा कर लिया। आपने मुझे रिजेक्ट कर लिया, फिर भी मैं आपको क्षमा करती हूँ, आपका प्रति मेरा कोई गुस्सा की और दूसरा नेगेटिव भाव नहीं है, लव यू करके
पूर्णात्मा के द्वारा दिव्य प्रेम को भेज दिया, तब क्या हुआ, इस वो वाला ब्लॉक की एनर्जी जो हम उसकी भीतर थी वो प्रेम में बदल गया। ये वाला जो प्रेम उसके अंदर बढ़ गया वो उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन को अच्छा करने में हेल्प हुआ। देखो चीज कहां से कहां लिंकिंग है। इस बात को ना समझते हुए हम भी तो उलझे हुए ना, तो बातों को समझना है, समझते हुए ध्यान से हैंडल करना है, अपनी लाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, दूसरे को बोल के कोई फायदा नहीं। यस माय डियर मास्टर्स, हम स्थिति को बदलते हुए पास्ट में जाके देखिए, पास्ट में कुछ हुआ उसके असर हम प्रेजेंट में अनुभव कर रहे हैं, तो पास्ट में जाके उस स्थिति को बदलने से हम प्रेजेंट में भी बदलाव कर पा रहे हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं माय डियर मास्टर्स। प्रेम जो है अति शक्तिशाली है मास्टर्स, अति शक्तिशाली है। यस, शांति से अब सुखासन में बैठेंगे। यस माय डियर मास्टर्स, आंख बंद करके चश्मा हटा दीजिए। सुखासन में बैठकर अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। माय डियर मास्टर्स, जब आप अपना भीतर क्या चल रहा है देख पाओगे, वो अच्छा हो या बुरा हो, बिना लेबल से, बिना जजमेंट से जब आप देख पाएंगे तब आप अपने आप को समझ पाएंगे। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ऊर्जा, इमोशंस, थॉट पैटर्न्स आपका भीतर चल रहा है, उसको जब आप साक्षी भाव से देखेंगे, धीरे धीरे आपको ये भी बात समझ में आएगा वो आया कहां से। यदि आपके भीतर कंजूसी भाव है, ये आया कहां से। आपके अंदर गुस्सा है, ये आया कहां से। इनसिक्योरिटी है, ये आया कहां से। वो बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब आपको आपकी भावनाओं की जड़ समझ में आएगा, तब आपको दूसरे की भावों का जड़ भी समझ में आ जाएगा। तब क्या होगा, आपके सामने आपके पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, ये जो भी है, फ्रेंड्स, कोलीग्स, नेबर्स, जब आपके साथ रूड बिहेव करेंगे,
प्रेम से बात नहीं करेंगे तब भी आप उनकी भीतर की उस स्थिति की जड़ को समझते हुए आपका भीतर उनकी प्रति करुणा बढ़ेगी दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, सामने वाला यदि आपको जज कर रहा है, यदि आपको ऊपर कंप्लेंट कर रहा है, बार बार आपको दोषी दिखाना चाहता है, आपको परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए उसको प्यार की जरूरत है। वो बहुत टूटा हुआ है अंदर से, बहुत परेशान है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ध्यानी हो, अपनी इस सोल फैमिली के साथ जुड़कर ज्ञान भी ले रहे हो, तो आप समझदार बनकर आप अपनी प्रेम को बांटते जाइए दोस्तों। तब आपके जीवन में प्रेम कई गुना बढ़ते हुए और फैलते जाएगा। धीरे 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 प्रेम का सोर्स एनर्जी ही बन जाओगे आप। दूसरे के अंदर जो लक्षण आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको भी प्रेम करना सीख रहे हो आप। एकदम से आपकी प्रकंपना यूं ही शिफ्ट हो जाएगा मेरा दोस्त। उस प्रेम को रोकने वाली जो अहम यानी मैं यानी ईगो, उसको समझा दीजिएगा, कोई फायदा नहीं। आधा रिलेशनशिप्स रिश्ते खत्म होते हैं ईगो से। उस ईगो को खत्म करके रिलेशनशिप्स में प्रेम भर दीजिएगा। माय डियर मास्टर्स, आप ना ही एक औरत, ना ही एक आदमी, ना ही पुरुष, ना ही स्त्री, अनंत शक्ति वाले आत्म स्वरूप, इस आत्मा की यात्रा में अनुभव लेने के लिए, एवॉल्व होने के लिए अलग अलग जन्म लेते हुए आ रहे थे, जन्म लिए हैं, आगे भी लेंगे। अहम किस बात की है? किससे लड़ोगे आप? कितने जन्मों तक लड़ोगे आप? थक जाओगे मेरा दोस्तों। अपने आप से लड़ रहे हो। कोई पुरुष, कोई स्त्री बाहर नहीं, दोनों स्थिति आपका अंदर ही है। उसको अपनाइएगा, उसको स्वीकार करें। यस माय डियर मास्टर्स, एक बार एक लेडी कुछ दवाई लेने एक फार्मेसी के पास गई। वहां जो दवाई देने वाला बंदा बहुत रूड बिहेव किया, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं लगा उस लेडी को। उस लेडी को बहुत गुस्सा आया था।
उसको लगा इसको सब्र सिखाना चाहिए। एक पल के लिए उसने वो अवेयर हो गई, ये क्या मैं सोच रही हूं। वो बंदा तो रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन मैं तो समझदार हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे पास इतना प्यार है, तो मैं क्यों उसकी जैसा बिहेव करूंगी, मैं क्यों सब्र सिखाऊंगी। नहीं, मैंने तो सीख लिया प्यार भेजना, मैं प्यार भेजूंगी करके प्यार भेज दिया। उस बंदा के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, उसको न्यूट्रल करके, उसको क्षमा करके क्या किया उसने, प्यार भेज दिया। तब वो लेडी भी अपने आप को हल्का कर पाई। तब तक गुस्सा से अंदर ही अंदर गल रही थी वो। मुझे बोल दिया, मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया, ये सब अंदर ही अंदर गल रही थी, उसका ऊर्जा भी पिघल रहा था। फिर जब प्यार भेजा तो वो हल्का हो गई, शांत हो गए, घर चले गए। जब वो अगली बार आई तो वो बंदा बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहा था, बिल्कुल पोलाइट, बहुत प्यार से बात कर रहा था। जब धीरे धीरे वो लेडी उससे बातचीत करने लगी, तब उसको ये बात पता चला, उस बंदा की वाइफ को कैंसर था। तो उस बंदा को डॉक्टर्स ने बोला आपकी वाइफ अब कुछ दिन ही बचेगी। तो उस टेंशन में वो घर परिवार को, छोटे छोटे बच्चे को कैसा पालना है करके सोचते सोचते वहां पर नौकरी कर रहा था। जब ये बात पता चला, उस लेडी को लगा, उस दिन मैंने उसको सब्र सिखाने की थॉट को न्यूट्रल करके मैंने जब प्यार भेज दिया, इतना अच्छा किया मैंने, अदरवाइज मेरे से बहुत बड़ा भूल हो जाती। क्योंकि वो बंदा अंदर से टूटा हुआ था, उसकी वाइफ और कुछ दिन में शरीर छोड़ के जाने वाली है, उसके प्रति उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ध्यानी नहीं है। छोटे बच्चे को कैसा पालना है, इस टेंशन में वो मेरे से ऐसा बात कर रहा था, अदरवाइज मेरे से रूड बिहेव करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। माय डियर मास्टर, पूरा दिन में ऐसा कितनी लोगों से आप मिल रहे हो, उनकी जीवन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। ऊपर देखने के लिए अच्छा से ड्रेस पहन के, साड़ी सूट कोट पैंट शर्ट पहन के, मुस्कुराहट की मास्क लगा के आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी भीतर कि प्रेम खाली पड़ा हुआ है। उनकी प्रेम की पात्रा यानी प्रेम की यूटेंसिल खाली पड़ा हुआ है। उस प्रेम की पात्रा को आप भर दीजिए दोस्तों। जैसा आप बाहर जाते हो, रिक्शा वाला, बस में, मेट्रो में, कहीं पर भी, हर जगह पर, वो लड़का हो लड़की हो, एज्ड पर्सन हो छोटा बच्चा हो, उन सबको यदि गौर से कुछ पल के लिए देख पाओगे, तब आप समझ पाओगे वो कितना प्रेम के लिए तड़प रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, प्रेम बेचते हुए उन सबको ध्यानी बनने का, शाकाहारी बनने का प्रकंपना बेच देंगे, पूरा जगत को प्रेम जगत बना सकते हैं मेरा दोस्तों।
एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रह सकते हैं दोस्तों, तब मेरा तेरा करके कोई कंपैरिजन, कोई लड़ाई नहीं है। देशों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, एक दूसरे के वार नहीं, एक दूसरे के मार नहीं। उनका भी परिवार है, वो भी जीना चाहते हैं, देश के लिए मर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। प्रेम से एक दूसरे से गले लगते हुए सारे देश एक ही देश जैसा रह सकते हैं। वो भी दिन आएगा जिस दिन हम अपने हृदय को खोल देंगे, अपने अनंत प्रेम तत्व की प्रवाह को चारों ओर फैलाएंगे। ये हम ही कर सकते हैं दोस्तों, हमसे होगा ही है। हम सब कुछ कर सकते हैं मेरा दोस्तों, माय डियर लव बीट्स। आपके हृदय से फैलते हुए इस प्रेम की तरंगों को, लहरों को चारों ओर फैलने दीजिएगा। आप जिनसे भी मिल रहे हो सकते हैं आत्मा की स्थिति में अभी उनकी प्रगति उतना नहीं हुआ होगा जितना आप इस वक्त है। समझ लीजिए आपकी दया की, प्रेम की जरूरत है। वो किसी भी रूप में होंगे, आपके सास ससुर के रूप में होंगे, आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, पार्टनर, किसी का रूप में भी होंगे। आपको नीचा करके देख रहे होंगे, आपको हर बात पे ब्लेम कर रहे होंगे। रिएक्ट करना बंद कर दो, बाधा से रिएक्ट करना बंद कर दो। अपनी प्रशांत स्थिति में अपने आप को केंद्रीकृत करके 24 घंटे रखने का कला सीखो। कौन कुछ भी बोल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, क्षमा करने की कला सीखे, प्यार भेजे। एक बात याद रखें, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हुए ना करें। यस माय डियर मास्टर्स, प्रेम शरीर के हर कण में जीव को बढ़ा देती है। तब धरती की जो डेंसिटी का लिमिटेशन से आप ऊपर उठकर हायर डायमेंशंस के वाइब्रेशन के साथ जुड़कर वहां रहने वाले उस हायर वाइब्रेशन मास्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर कर उनसे ज्ञान पाकर सत्य को अपना पाओगे दोस्तों। सत्य ही परमानंद, सत्य ही प्रकाश, सत्य ही प्रेम। यस माय डियर मास्टर्स, दूसरे को प्रेम करने से आपका ही वाइब्रेशन बढ़ रहा है। आपका वाइब्रेशन प्रकंपना बढ़ाने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, समझ लीजिएगा माय डियर लव बीइंग्स। जब आप प्रेम के दरवाजा खोलेंगे अपने हृदय स्थान पर, सुन
अंदर सा ब्रह्मांड की दर्शन कर पाओगे, अनुभूति कर पाओगे, अनुभव कर पाओगे। उसी फ्रीक्वेंसी का वस्तु को, उसी फ्रीक्वेंसी का मानव को, मास्टर्स को आकर्षित कर पाओगे आपका जीवन में, जिस फ्रीक्वेंसी में आप है। कोई भी कुछ भी कर रहे होंगे, आप उनको प्रेम करने से आपका ही वाइब्रेशन बढ़ रहा है, आपका ही फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आपका हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। इस विश्व में हर एक चीज का वाइब्रेशन है। इस विश्व में हर एक चीज में वाइब्रेशन है। इसलिए आपके चारों ओर परिस्थितियों को, घटनाओं को, इंसान को, वस्तु को अपनी प्रकंपना के अकॉर्डिंगली आप आकर्षित कर रहे हो। दूसरे को प्रेम करना ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है दोस्तों। अपनी प्रेम को बांटते हुए, यानी दूसरे को प्रेम करते हुए, अपने जीवन की परिस्थितियों को आप बदल सकते हो। यस माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, कई बार आप परेशान हो जाते हो, मेरे जैसा, मेरा घर वाला, घर वाली, हस्बैंड या वाइफ ध्यान नहीं करती, मेरे जैसा वो शाकाहार नहीं कर लेती। माय डियर मास्टर्स, आपके पूर्णात्मा, उनका पूर्णात्मा एक ही है। आप किसी से भी ना ही सुपीरियर ना ही इंफीरियर, सब बराबर है मेरा दोस्तों। आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ने से आप कोई बड़ा नहीं है, वो छोटा नहीं है दोस्तों, इस बात को भी याद रखें। आपकी प्रकंपना उनके साथ जुड़ी हुई है, तभी तो वो आपका जीवन में है, इस बात को समझें। आपके जीवन में जो भी है वो आपकी प्रकंपना की बराबर में है, तब भी वो आपके साथ है। इसलिए उनको छोटा करके भी ना देखें। थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी में आगे पीछे हो सकता है, आपकी प्रकंपना बढ़ता जाएगा। तब धीरे धीरे अननेसेसरी ऊर्जा कनेक्शन अपने आप खत्म होता जाएगा। तो माय डियर मास्टर्स, शांति से आगे बढ़ते हुए एक बात और समझ लीजिएगा, जैसा जैसा आपकी प्रकंपना बढ़ता जाएगा, आप
जिस जगह पर रह रहे हो, जो भी पहले का वस्तु है, उनमें भी बदलाव आने के लिए पुराने वस्तु काम करना बंद भी होती है, टूट भी जाते हैं। क्योंकि आपकी जो प्रगति, आपकी एवोल्यूशन, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बदल देती है। उसके अनुसार आपके जीवन में जो भी वस्तु है, उसमें भी बदलाव आने के लिए ये सब कुछ होते हैं। कई बार आपके चारों ओर वस्तु सब एकदम बंद करना, काम करना बंद हो जाता है, टूट भी जाते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, आपकी प्रकंपना जैसा बढ़ता जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग अपने आप कटते जाएंगे। डरे ना, जज ना करें, स्वीकार करते जाइएगा। कहीं बार कहीं इलेक्ट्रिकल थिंग्स, वस्तु काम करना बंद हो जाते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, इसलिए आपको जैसा जैसा आपका प्रकंपना बढ़ता जाएगा, उस प्रकंपना को आपकी चारों ओर वस्तुओं को भी भेजते रह सकते हो। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा जैसा आपका प्रकंपना बढ़ता जाता है, उस प्रकंपना को आपको चारों ओर एटमॉस्फेयर में वाइब्रेटरी टोन को सेट कर सकते हो। हमेशा प्यार से, शांति से, फोकस के साथ, अपनी पर्पस के साथ जिंदगी जीने वाले व्यक्ति की चारों ओर आप कनेक्टेड है। माय डियर मास्टर्स, अपनी सीधी हाथ की हथेली को अपने हृदय स्थान पर रखे मेरा दोस्तों। अपने हृदय को ये बोले, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। आप जैसा भी है वैसा ही मैं आदर करती हूँ, करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। वाह, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत कीमती है।
आप बहुत यूनिक है। जब तक इन शब्दों में अपने आप को ट्रस्ट नहीं आएगा, तब तक बोलते रहिएगा। आप बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बहुत इम्पोर्टेंट। आपकी प्रेम की रास्ता में मैं आगे बढ़ूंगी। उसी प्रेम से ही मुझे आगे भी चलाना है। मेरे साथ बात करे मेरा हृदय। आप अपने हृदय को बोलिएगा। आप जो भी बोलोगे वो सुनने के लिए मैं तैयार हूं। अपने हृदय को बोल दीजिएगा। एक सुंदर स्थिति में, एक सुंदर स्थिति तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मुझे गाइड करें। मैं आपका सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सुनूंगी, सुनूंगा। मुझे अति उन्नत स्थिति में पहुंचना है। उसके लिए आपकी गाइडेंस की जरूरत है। धीरे धीरे शांति से अपनी हाथ को हटा सकते हैं। आपके हृदय स्थान पर सुंदर सा प्रकाश वाइब्रेट होते हुए एक स्टार की शेप एक्टिवेट होते हुए देखिएगा। उस हृदय स्थान की प्रेम और प्रकाश उस स्टार के आकार से वाइब्रेट होते हुए आपकी पूरा शरीर में फैलते हुए देखिएगा। हृदय स्थान से नीचे की ओर पूरा पेट, लोअर एब्डोमेन, पूरा दोनों टांगों में थाई रीजियन, घुटने, पिंडलियां,
एड़ियां, हथेली, उंगलियां, नाखून। और उस हृदय स्थान से निकलते हुए वाइब्रेशन पूरा छाती, चेस्ट में, दोनों कंधे, पूरा हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून। गर्दन की चारों ओर, आंख, नाक, कान, पूरा चेहरा, पूरा सिर। आपके हृदय स्थान से जो प्रकाश फैल रहा है वो आपके शरीर में हर एक कण में जा चुकी है, बैलेंस कर चुकी है, हृदय की प्रकंपना से भर गई है। नया ऊर्जा से आपके सातों शरीरों के हर एक कण भर गई है दोस्तों। फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर की एनर्जी बॉडी, उसके ऊपर की इमोशनल बॉडी, चौथी मेंटल बॉडी, काजल बॉडी, सुप्रा काजल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, आध्यात्मिक शरीर, सभी में ये प्रेम की प्रकंपना भर गया है दोस्तों। नूतन शक्ति आ गई है आपके अंदर। सारे चक्रास में, पूरा आरा में, पूरा नाड़ी मंडल में प्रेम ही प्रेम भर गया है। Yes, my dear masters, इस वक्त जो भी इमोशंस है उसको अनुभव करें। इस वक्त जो भी इमोशंस है जेन्युइनली उसको पहले अनुभव करें। जिसको आप देख पा रहे हो उसको प्रेम भेजें।
माय डियर मास्टर्स, अब आपके भीतर आने वाले सोच विचारों को एक बार सुन लीजिएगा। आपके ब्रेन से, आपके माइंड से निकलने वाले सोच विचारों को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। हर एक सोच विचार को प्रेम भेज दीजिएगा। यस माय डियर मास्टर, उस प्रेम की स्थिति में अपने आप को सेंटर करके बैठिएगा। हर एक सांस में प्यार, हर एक सोच विचार में प्यार, हर एक भाव में प्यार, हर एक कण में प्यार, हर एक शब्द में प्यार, हर एक एक्शन में प्यार,
आपका पूरा वाइब्रेशन में प्यार। आपके अस्तित्व, आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ प्रेम। उसके अलावा जो भी बचा है अभी भी, उसको प्रेम भेज दीजिएगा दोस्तों। प्रेम में बदल दीजिए। आपके पास बहुत है। आप उस प्रेम का सोर्स एनर्जी है। जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। Yes, my dear master. इस अद्भुत स्थिति को क्या नाम दें? अपना नाम दे दो। वो अद्भुत स्थिति आपकी हो। My dear masters, my dear love beings, प्रेम की प्रतिबिंब बन के बैठे आप। आपके नाम, आपकी भाव, सोच विचार, हर एक पल की हर एक मूवमेंट, आपकी पूरा अस्तित्व प्रेम में बदल गया है दोस्तों। हर एक सांस में प्रेम का प्रवाह ही चल रहा है।
चारों ओर फैल रहा है। My dear masters, आप अपनी सांसों के साथ जुड़कर इन सांसों को छोड़ रहे हो, उन पे ध्यान दें। जिन सांसों को ले रहे हो उस पे ध्यान दें। अब आप उन सांसों पे चलने वाले प्रेम को छोड़ते हुए जिस कमरे में आप बैठे चारों ओर वस्तुओं तक पहुंचने दीजिए। पूरा घर में हर एक वस्तु हर एक फैमिली मेंबर को भेज दीजिए। और फैलते हुए आपके सोल फैमिली को भेज दीजिए। इस प्रेम तत्व को जिस जगह पर बैठे चारों ओर फैलने दीजिए। पूरा सोसाइटी में पूरा देश में उसमें रहने वाले हर एक जीव राशि, इंसान, पेड़ पौधे, पत्थर, पानी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, हर जगह पर भेज दीजिए। सारे देशों में हर कंट्री की बाउंड्रीज में भेज दीजिए। बाउंड्रीज में रहने वाले सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज को भेज दीजिए। पूरा ब्रह्मांड को, सारे समुंदरों को, सारे जल राशियों को भेज दीजिए। My dear masters, पूरा ब्रह्मांड में, इस जगत में हर एक इंसान ध्यानी और शाकाहारी हो चुके हैं। इमेजिन करें, देख लीजिएगा। आपकी उस इमेजिनेशन को प्यार भेज दें। पूर्ण होते हुए खुश हो जाइए। सदियों से जिस पल की इंतजार थी हम सबको, वो मिशन, वो संकल्प पूर्ण होते हुए परमानंद
स्थिति में आपके हर एक कण नाचते हुए देखिएगा। ये सब संभव हुआ हम सबकी प्रेम जागृत होने से। अपनी भौतिक शरीर की स्थिति पर वापस आ जाइएगा। भौतिक शरीर को महसूस करते हुए दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रख लीजिएगा। I am love. I love you. I am love. I love you. I am love. I love you. अपनी पीएमसी हिंदी चैनल सैटेलाइट हो चुकी है। सैटेलाइट होते हुए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। उस पल को भी भेज दीजिएगा प्यार। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी चैनल सैटेलाइट होते हुए। पूरा ग्लोब को अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत बनाते हुए हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइए। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए माय डियर लव बीइंग्स। आहा, कितना सुंदर। बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हम धरती पर टाइम जोन पर टाइम को रेस्पेक्ट करते हुए वापस आए, सिर्फ 3 मिनट लेट करके। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।